की जय। राव तुलाराम अमर रहे, 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 अमर रहे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के भतीजे एवं कांग्रेस नेता राव अर्जुन सिंह ने अहीर कॉलेज कथित जमीन घोटाले को लेकर अपने ताऊ केंद्रीय मंत्री पर साधा निशाना। बोले, राजा साहब आज किसानों के खिलाफ कर रहे हैं रैली, अभी तक तानाशाही सरकार के खिलाफ होती रही है शहीदी रैली। पूछा, अपने ही सरकार के खिलाफ क्यों कर रहे हैं रैली। झज्जर के पटौदा में रैली करने पर उठाए सवाल। 7 सालों में इलाके में नहीं ला पाए कोई बड़ा प्रोजेक्ट। कहा, भूपेंद्र यादव के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद राव इंद्रजीत सिंह हो गए ढीले, भाजपा पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं रैली। हमारे दादा राव वीरेंद्र सिंह हमेशा सरकार के खिलाफ करते रहे हैं रैलियां। बोले, अहीर कॉलेज पर अब मामला हो गया है गंभीर। अहीर कॉलेज सोसाइटी में अब केवल राव इंद्रजीत सिंह और परिवार के ही सदस्य शामिल। राव इंद्रजीत सिंह को छोड़ हमारे परिवार का नहीं है सोसाइटी में से कोई लेना देना। का कार्यक्रम में आज क्या कहेंगे? शहीदी दिवस का कार्यक्रम है और जो हम हर साल कहते हैं, हम वही बात आज आपके सामने दोबारा रखेंगे कि शहीदों से हम प्रेरणा लेते हैं और जो भी तानाशाही आज हमारे देश प्रदेश में चल रही है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, गरीबों की और किसानों की। एक लगातार जो मामला गरमाया हुआ है रेवाड़ी में, हाँ जी, शिक्षण संस्थान का अहीर कॉलेज, क्या कहेंगे? हाँ जी, कल तो मैंने ये रात को लेट ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि ये आपके जो विधायक के कैंडिडेट थे रेवाड़ी से, उनके भाई की भी पिटाई हुई थी, मारपीट हो गई थी उनके खिलाफ, उनके साथ। हाँ जी, और वो फिर वो केस भी दर्ज हो गया था। तो ये मामला थोड़ा अब काफ़ी गंभीर हो गया है। इस पर मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, थोड़ी एक दो क्लैरिफिकेशन दूंगा आपको ज़रूर। हाँ जी, सबसे पहले कि ये अहीर कॉलेज जो है, ये एक अहीर कॉलेज सोसाइटी है, वो चलाती है इसको, और इसमें तो सदस्य आपको पता है वो राव वीरेंद्र सिंह के ज़माने से इसमें सदस्य बने हुए हैं और हमारे अहीरवाल क्षेत्र के हर कोने से उसके सदस्य बने थे। अब ज़्यादातर तो अब परिवार के सदस्य रह गए, परंतु 2015 में हमारे राव यादवेंद्र सिंह जी, कोसली के पूर्व विधायक, वो चेयरमैन थे और तब मोदी सरकार बनी थी, तो नेताजी ने अपने राव इंद्रजीत सिंह ने सोसाइटी को एक्सपेंड कर दिया था। उन्होंने नए मेंबर डाल दिए थे अपने परिवार से, अपने इनके पीए हैं, अपने उनके खास कार्यकर्ता हैं, तो उनकी सोसाइटी बड़ी कर दी थी। और तब से 2015 से लेके आज तक ना राव अजीत सिंह या राव यादवेंद्र सिंह किसी भी मीटिंग में शामिल हुए हैं, ना किसी रेजोल्यूशन पे उन्होंने अपना सिग्नेचर करा है, ना उनसे कोई बातचीत हुई है, उनसे उनके सोच विचार किसी ने पूछे हैं। सारा एक्शन जो ले रही है ये अहीर कॉलेज सोसाइटी ले रही है, ये राव इंद्रजीत के परिवार और उनके लोग, जो उनके खास लोग हैं, वो एक्शन ले रहे हैं। और जो इन्होंने ये ज़मीन अपनी जो अहीर कॉलेज की जो बाहर ज़मीन थी, जो उन्होंने खरीदी है, रजिस्ट्री करवाई, चढ़ाई है, इस पर बिल्कुल सख्त जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें रामपुरा हाउस का और यादवेंद्र सिंह जी का, राव अजीत सिंह का मेरा कुछ लेना देना नहीं है। सारी सोसाइटी ये खुद मैटर खुद कर रही है। और आपको ये भी बता दें, हमारे अब चांसलर साहब खड़े हुए हैं, इनको यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी कुछ ज्ञान है, तो ये मैटर सब जुडिस है, क्योंकि चेयरमैन राव अजीत सिंह बनते थे या राव यादवेंद्र सिंह बनते थे, और वो मैटर कोर्ट में है कि ये चेयरमैन कैसे बन गए, इन्होंने सदस्य और कैसे बना दिए, और ये एक्शन कैसे ले रहे हैं। हाई कोर्ट तक मैटर पहुंच गया है, उन्होंने हमारे पक्ष में फैसला दे रखा है। पर आपको पता है इस माहौल में, हाँ जी, सरकार भी, प्रशासन भी, जुडिशरी भी, गरमाया हुआ है, किसानों का मामला बहुत गरमाया हुआ है। और हमें तो बहुत दुख है कि हमारे राजा साहब राव इंद्रजीत सिंह आज शहीदी दिवस पे, इस मौके पे किसानों के खिलाफ वो रैली कर रहे हैं। क्योंकि ये जो शहीदी दिवस की जो रैली होती है, ये हमेशा जो लोग परेशान होते हैं, तरस रहे होते हैं, हाँ जी,
तानाशाही सरकार होती है उनके खिलाफ, हाँ जी, उनकी आवाज़ बुलंद करते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं हम। आप तो ये रैली जाके किसानों की आवाज़ दबा रहे हो। आपकी जो सरकार है, हाँ जी, आप राज्य मंत्री हो, आपके एक नए केंद्रीय मंत्री बने भूपेंद्र यादव पटौदी से, आपके एक राज्य मंत्री ओम प्रकाश एडीओ जो है नारनौल से, आपके डॉक्टर बनवारी लाल मंत्री जी हैं। तो सरकार तो आपकी है, तो आप क्यों रैली कर रहे हो? आप तो काम करवाओ। आप लोगों को अपनी रैली यहाँ महेंद्रगढ़ में करवाओ, रेवाड़ी में करवाओ। आप खट्टर साहब को बुलाओ, मोदी साहब को बुलाओ और कुछ प्रोजेक्ट का आप उद्घाटन करवाओ। हाँ जी, एम्स का कितना रह गया? एक प्रोजेक्ट नहीं आया 7 सालों में, कुछ काम नहीं किया इन्होंने। तो आप इसके खिलाफ रैली करो ना, अपने इलाके के विकास करो। आप बीजेपी के अध्यक्ष की एंट्री नहीं है अपने खुद के हल्के में, बादली हल्के में, वो एंट्री नहीं कर सकते, मंदिरों छुपना पड़ता है उनको। हाँ जी, तो केवल ये भूपेंद्र यादव से नेताजी को पहले ढीला कर दिया इन्होंने, हाँ जी, उसके बाद प्रेशर बना के अपनी रैली करवा रहे हैं बीजेपी अपने हल्के में घुसने के लिए। हाँ जी, और ये बहुत गलत बात है, क्योंकि शहीदी दिवस हमेशा राव वीरेंद्र सिंह ने जब भी रैली करी तो सरकार और प्रशासन के खिलाफ करी और गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की आवाज़ उठाई। जैसे राव तुलाराम ने अंग्रेज़ों की तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। आप तो सरकार में हो, आप क्यों रैली कर रहे हो? और वो भी बाहर, और वो भी किसानों की आवाज़ दबाने के लिए। ये बहुत गलत बात है और इसका नतीजा पब्लिक बताएगी उनको। थैंक यू।